हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आज से हम लोग चालू करने वाले हमारा नया टॉपिक। क्या है हमारा नया टॉपिक? प्रॉब्लम्स ऑन नंबर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बाय हाउ मच 3/4 ऑफ 568 इज लेसर देन 7/8 ऑफ 1008। यानी क्या बोल रहा है? 7/8 टाइम्स 1008 से 3/4 टाइम्स 568 कितना छोटा है। कितना छोटा है कैसे निकालेंगे? ये बड़े वाले नंबर में से ये छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करके। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? पहले बड़ा वाला नंबर क्या है? 7/8 टाइम्स क्या है जी नंबर? 1008। याद है ना, जब भी ऑफ लिखा रहता ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करो। जैसे 7/8 ऑफ 1008 लिखा था, आप क्या करेंगे? 7/8 इंटू 1008। ये आपका जो 3/4 ये इससे कितना छोटा है? तो ले सर क्या कैसे करते हैं? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, आपको पता चल जाएगा कितना लेस है वो। कितना है दूसरा नंबर? 3/4 ऑफ यानी इंटू 568। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। एंड के 3 डिजिट क्या है? 008। तो अगर ये 8 से डिवाइड हो रहे 008 यानी ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो चलिए करते हैं। 8 1 जा 8 बचेगा 2, नीचे आएगा 0। 8 2 जा 16 बचेगा 4, नीचे आएगा 8। 8 6 जा 48 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? एक नंबर 4 से डिवाइड कब होता? जब आखिर के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। 4 के टेबल में 68 आता है क्या? हाँ जी आता है। तो 568 आएगा क्या? हाँ जी आएगा। तो चलिए 4 से डिवाइड करते। 4 1 जा 4 बचेगा 1, नीचे आएगा 6। 4 जा 16 बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 8। 4 2 जा 8 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कैसे काटे समझा? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगा के। लेसन नंबर 1 जो हम लोगों ने पढ़े। तो चलिए 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 6 जा 42 कैरी 4। 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18 कैरी 1। फिर 7 1 जा 7, 7 प्लस 1 8 था 882 माइनस 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 कैरी 1। 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। कितना करना है? 882 में से सब्ट्रैक्ट करना है 426। 2 में से 6 जाता क्या? नहीं, तो कट को जाएगा 12। इसने बोरो 1 किया तो कट को जाएगा 7। 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 6। 7 में से 2 गया कितना बचेगा? 5। 8 में से 4 गया कितना बचेगा? 4। तो कितना है जी आंसर? 456 यानी 3/4 ऑफ 568। ये कितना छोटा है? 7/8 ऑफ 1008 से 456 छोटा है। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? इजी था, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। बस आपको ये जो कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको ऐसे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो इसमें कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा आपको। जैसे देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ अ नंबर इज एडेड टू 2/5 ऑफ इटसेल्फ, यानी एक नंबर है उसको आप 2/5 टाइम्स वही नंबर पे अगर ऐड करते हो, द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज, तो जो वैल्यू मिल रही हो कितनी है? 455। आपसे पूछ रहा कि वो नंबर क्या रहेगा। हम क्या करेंगे? वो नंबर को ले लेंगे x। तो आप लिखेंगे लेट द नंबर बी x। ले लिया आपने x नंबर। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है? फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या है जी हमारी कंडीशन? इफ अ नंबर इज एडेड। तो चलो कर दो ऐड। किसको ऐड करना है? नंबर को। नंबर ने हमने क्या लिए? x। तो इफ अ नंबर इज एडेड कर दिया हमने, प्लस x यानी ऐड कर दिया x टू 2/5 ऑफ इटसेल्फ। 2/5 का मतलब 2/5 टाइम्स। इटसेल्फ मतलब वही नंबर। कौन सा नंबर? x। यानी 2/5 ऑफ x कैसे लिखेंगे? 2/5 टाइम्स x। द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज, इसका मतलब इज इक्वल टू कितनी है? 455 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये 5 होगा क्रॉस। 5 इंटू एक्स 5x, 5 प्लस 2 7x बाय 5 इज इक्वल टू 4 5 5 आएगा। ऐसा हमको काय की वैल्यू चाहिए जी? x की चाहिए। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे 5 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो
डिवीजन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, सबको समझा, पक्के में समझा। अब देखिए यहाँ पे एक भी वैल्यू पॉइंट में दिख रही है क्या? नहीं, यानी ये नंबर इसको डिवाइड करना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। 7 6 42, बचेगा 3, नीचे आएगा 5। 7 के टेबल में 35 आता है क्या? हाँ जी, 7 5 35 आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे आपको x की वैल्यू? तो आपको x मिलेगा 5 5 25, कैरी 2, 5 6 30, 30 प्लस 2 32, यानी वो जो नंबर आपको निकालना था, व्हाट इज द नंबर, हम नंबर क्या लिया था? x। तो x की वैल्यू क्या है? 325। तो आंसर क्या है? 325। फिर से इजी है क्वेश्चन। क्या हार्ड रहता है इसमें? वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना न्यूमेरिकल में। मतलब ये जो स्टेप किया आपने, जो गिवन कंडीशन लिखे, जिनको ये लिखना आ गया उनके लिए वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। तो आपको ये लिखना आना चाहिए। क्या बोल रहा था? इफ अ नंबर इज एडेड, वो नंबर हमने क्या लिया था? x। तो हमने x को कर दिया ऐड। किस पे ऐड करना था? 2/5 ऑफ इटसेल्फ, यानी 2/5 टाइम्स सेम नंबर है। 2/5 टाइम्स सेम नंबर यानी x। तो कितना मिल रहा है अपने को? इज 455। फिर तो बस इसको क्या करना था? सिंप्लीफाई। जैसे सिंप्लीफाई किए वैसे हमको क्या मिल गया? हमारा आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा? तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड, किससे मल्टीप्लाई करना है? 2/3 ऑफ इटसेल्फ, द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज 864। व्हाट इज द नंबर? फिर से सेम चीज करेंगे, नंबर को क्या ले लेंगे? x। तो आप लिखेंगे लेट द नंबर बी x। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट द गिवन नंबर बी x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो फ्रॉम गिवन कंडीशन, देखिए अब हमने नंबर को क्या ले लिया है? x। तो देखो क्या बोल रहा, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड, मतलब एक नंबर है, वो क्या नंबर है? x। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। किससे करना है? 2/3 ऑफ इटसेल्फ, यानी 2/3 टाइम्स सेम नंबर। नंबर कौन सा है? x। था 2/3 टाइम्स x। द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज आया, मतलब इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 864। समझा? व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड, नंबर आपने क्या लिया? x। इज मल्टीप्लाइड यानी क्या कर दिया? उसको मल्टीप्लाई बाय 2/3 ऑफ इटसेल्फ। तो 2/3 ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब वही नंबर क्या है? x। तो आया x इंटू 2/3 टाइम्स x इज इक्वल टू 864। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए यहाँ पे क्या मिलेगा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, उधर गया तो डिवीजन में, यहाँ पे 3 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा। तो बताइए क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली? 2 से डिवाइड होता? हाँ जी होता। 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4 इंटू 3 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है? एक्स का स्क्वायर। क्या है जी वैल्यू यहाँ पे? एक्स का स्क्वायर है ऐसी वैल्यू। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो दो चीज कर सकते हैं आप, एक तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर एक स्टेप में स्क्वायर रूट निकाल लो, या तो फिर देखो यहाँ पे एक वैल्यू क्या मल्टीप्लाई हो रही? 3, तो इस पे 3 का फैक्टर बनाने की कोशिश करो। ये नंबर 3 से डिवाइड होता है क्या? देखो जैसे 4 + 3 कितना हो गया? 7, 7 + 2 कितना हो गया? 9, 9 3 के टेबल में आता है, यानी नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। उस केस में आप क्या करोगे? इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा? 3 1 3, बचेगा 13, फिर 3 4 12, बचेगा 1, नीचे आएगा 2, 3 4 12, और इसको क्या लिख सकते हैं? इंटू 3 इंटू 3। ऐसा क्यों लिखे? आपने 432 ये जो नंबर था इसको 3 के फैक्टर में तोड़ा कि 3 इंटू इतना नंबर। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, और 144 का स्क्वायर है? 12 का है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या का स्क्वायर हो गया? 12 का स्क्वायर, और 3 इंटू 3 क्या हो गया? 3 का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 2 6, 3 1 3। तो एक्स की वैल्यू क्या आई? 36, यानी वो जो नंबर है वो क्या है? 36। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, सपोज आपको ये ऐसा फैक्टर निकालने में दिक्कत हो रही, तो क्या करो? 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6,
3 3 जा 9, 3 4 जा 12 आया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 1296। फिर लो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको स्क्वायर रूट ऑफ 1296 मिलेगी। अब हम इसको कर लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व। क्या है वैल्यू 1296। कितने के ग्रुप बनते जी लॉन्ग डिवीजन में 2 के। हमेशा कहां से शुरुआत होती राइट हैंड साइड से, तो ये पहले 2 बन गए, ये फिर 2 के ग्रुप बन गए। फिर क्या करते हैं जो सबसे पहला वाला नंबर है वो देखते किसके आसपास का स्क्वायर है। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों नंबर इसके आसपास है। आप छोटा वाला नंबर लोगे, ये नंबर से छोटा नंबर, 3 का स्क्वायर 9 होता तो अपन लिखेंगे 3 3 जा 9। लिखे, ये मेथड में पढ़ा चुका हूं कौन से चैप्टर में, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का जो पहला पार्ट है वो देख लो, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आ जाएगा। 12 में से 9 गया, कितना बचेगा जी 3। फिर यहाँ पे हमेशा ग्रुप पे वैल्यू नीचे आती तो पूरा 96 आ गया नीचे। फिर क्या करते, यहाँ पे जो भी नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 2 जा कितना हो गया 6। अब आप देखोगे इसके पीछे ऐसा कौन सा नंबर लगाओगे कि आपको यहाँ की वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, देखेंगे। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे बेस में क्या दिख रहा है 6। 6 कब मिलता, जब 4 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4 4 का कितना होता 16, तो बेस में क्या बनता वहां पे 6। तो चलिए पहला नंबर हम क्या ट्राई करेंगे, यहाँ पे दोनों जगह पे 4 लेके, 4 4 दा 16 कैरी 1, 6 4 दा 24, 24 प्लस 1 25। 4 वाला नंबर जमा क्या नहीं जमा, तब हम अगला नंबर क्या ले सकते हैं, फिर से कोई ऐसा नंबर ढूंढो कि जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो तो हमको बेस में क्या मिले 6 मिले। तो अगला नंबर क्या ट्राई कर सकते हैं, हमको मालूम 6 6 जा कितना होता 36। तो अगला नंबर क्या ट्राई करेंगे, इसके बेस में भी 6 और इसके बेस में भी 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 39 आया रिमाइंडर 0। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो भी वैल्यू यहाँ पे टॉप पे रहती है वो क्या रहता है हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1296 कितना आएगा जी आपका 36। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको अगर ऐसा इजी लगता तो ऐसा कीजिए, अगर आपको ऐसा इजी लगता तो ऐसा कीजिए, बट आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं इसके शॉर्टकट ट्रिक्स भी रहते हैं वो याद कर लो, बट वो कोई मतलब के नहीं रहते, हर एक का शॉर्टकट ट्रिक अलग रहेगा। फिर उसके लिए भी आपको स्क्वायर की वैल्यूज याद रहनी चाहिए, आसपास कौन सा स्क्वायर आता, तो स्क्वायर रूट निकालने की जो शॉर्टकट ट्रिक है वो कोई काम की नहीं है। अगर आप ऐसे वीडियो देख के आगे बढ़ रहे हो ना तो थोड़ा सा समझ जाओ, ट्रिक वाली मेथड यहाँ पे काम नहीं आएंगी। अच्छे से फॉर्मूला याद करके चलो, एक बार में प्री और मेन दोनों की तैयारी करते हुए चलो। ठीक है, तो हम बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 13 इज इंक्रीज्ड बाय 180, व्हाट इज द नंबर। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन आप लिखेंगे, वो नंबर को क्या ले लेंगे x, तो आप लिखेंगे लेट द नंबर बी x। ले लिए, क्या बोल रहा, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 13, क्या नंबर था जी हमारा x था, इसको मल्टीप्लाई कर दो 13 से, कर दिया, इज इंक्रीज्ड बाय 180। तो जो 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेंगी वो कितनी ज्यादा बड़ी है 180 ज्यादा बड़ी है, किससे ओरिजिनल वैल्यू से, क्योंकि ऐसा लिखा है ना इज इंक्रीज बाय 180, यानी वो पहले जितनी थी उससे 180 ज्यादा हो गई। मतलब पहले कितना था वो नंबर x, अब 180 ज्यादा हो गया मतलब प्लस, 180 कम हो गया बोलते तो क्या लिखते हैं माइनस, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो नेचुरली क्या होगा ज्यादा होगा। कितने से ज्यादा हुआ 180 से हुआ, कोई भी दिक्कत, यहाँ पे प्लस x उधर गया तो माइनस x, तो क्या मिलेगा 13x माइनस x इज इक्वल टू 180। 13 में से x गया तो कितना बचेगा 12x, तो x की वैल्यू क्या मिलेंगे, चलो 12x कितना मिलेगा 180। हमको x की वैल्यू चाहिए 12, मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो बताइए कितने मिलेंगे x की वैल्यू 12, 1 जा 12 बचेगा 6, नीचे आएगा 0, 12 5 जा 60 आएगा। तो क्या है जी हमारा नंबर 15 है हमारा नंबर। कैसे निकाले समझा, फिर से
इसमें आपको क्या आना चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसा है आपके लिए, इजी, नहीं तो हद से ज्यादा हार्ड लगेगा आपको। कैसे किए समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। क्या बोल रहा था, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 13, तो हमने नंबर को क्या लिया, एक्स, यानी जब आप एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 13 से, इज आया तो इज इक्वल टू इंक्रीज बाय 180, यानी वो नंबर बढ़ गया 180 से। बढ़ गया 180 से मतलब पहले कुछ रहा होगा, उसके मुकाबले अब वो 180 ज्यादा हो गया। तो पहले कितना था x, अब 180 ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, प्लस 180। फिर तो बस क्या किए, इसको सिंप्लीफाई किए और आपका आंसर आपने निकाल लिया। इजी है, पक्के में समझा, सच में समझा। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर एंड 3 times of 42 is 238. What is the sum of thrice the number and 2 times of 42? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको ये समझो। क्या बोल रहा है, सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर। आपको नंबर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा सिनेरियो आए आपके पास, जब आपको कोई नंबर दिया हुआ नहीं हो, तो आप लोग क्या करते हैं, हमेशा आप वो नंबर को ले लेते हैं x। तो आप लिखेंगे लेट द नंबर बी x। क्या ले लिया आपने वो नंबर को, x। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन, चलिए बताइए क्या कंडीशन दी हुई है, सम निकालना है यानी एडिशन निकालना है किस किस का, ट्वाइस अ नंबर हमने क्या ले लिया, x। तो ट्वाइस ऑफ x यानी 2 into x, इसका सम लेना है किसके साथ, थ्राइस 3 times ऑफ 42, यानी 3 times 42 इज मतलब इज इक्वल टू कितना ऐसा आंसर 238। समझा, ट्वाइस अ नंबर यानी 2 into x एंड थ्राइस 3 times ऑफ 42 यानी 3 into 42 इज मतलब इज इक्वल टू 238। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। बताइए क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 238। यहाँ पे प्लस में वैल्यू, उधर गई तो माइनस में, तो 238 माइनस 126, तो 2x की वैल्यू क्या मिलेंगी जी, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, उधर गया तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा 112 डिवाइड बाय 2। चलिए कीजिए 2 से डिवाइड, 2 5 जा 10, बचेगा 1, नीचे आएगा 2, 2 6 जा 12, यानी वो जो नंबर है आपका, जो आपने नंबर निकाले वो कितना हो गया 56। क्या हुआ जी आपका नंबर 56। बट आपको यहाँ पे नंबर पूछा है क्या, नहीं, आपसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ। आपको कुछ तो भी सम निकालना, तो अपने यहाँ पे लिखते हैं पूरा ही लिखने के बजाय द सम ऑफ थ्राइस द नंबर एंड ट्वाइस द, वो सब लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सीधा रिक्वायर्ड सम, यानी जो हमको रिक्वायर्ड सम निकालना है वो कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द सम ऑफ। सम मतलब क्या निकालना है, एडिशन निकालना है। डाल दिए प्लस साइन, किसका, थ्राइस द नंबर यानी 3 times द नंबर क्या लिए थे आपने x, एंड तो हमने पहले प्लस डाल करके 2 times 42 यानी 2 times 42 क्या मिलेगा 3 into x की वैल्यू कितनी दी हुई है 56 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या मिलेगा 3 6 जा 18, कैरी 1 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16, तो 168 प्लस 84, ऐड कीजिए 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15, कैरी 1, 1 प्लस 1, क्या है जी आंसर 252। क्या है आपका आंसर 252। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है। अरे सच में समझ रहा है, किसी को बाउंसर तो नहीं जा रहा, पक्के में समझ में आ रहा, सच में समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन
द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 3/5 टाइम्स ऑफ 2/3 ऑफ अ नंबर एंड 2/5 ऑफ 1/4 ऑफ सेम नंबर इज 288. व्हाट इज द नंबर? आपको क्या निकालना है, वो नंबर निकालना है। तो हम नंबर को क्या ले लेंगे जी, x ले लेंगे। लेट द नंबर बी x। क्या ले लिया आपने नंबर को यहाँ पे, x। अब क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, किस किस का, 3/5 यानी 3/5 टाइम्स ऑफ मतलब इनटू 2/3 यानी 2/3 टाइम्स ऑफ मतलब इनटू अ नंबर, नंबर को क्या ले लो, x आया। एंड क्या निकाल रहे हो, डिफरेंस, तो कौन सा साइन आएगा बीच में, माइनस। एंड क्या है, 2/5 ऑफ यानी 2/5 टाइम्स ऑफ बोला मतलब इनटू 1/4 यानी 1/4 टाइम्स ऑफ बोला यानी इनटू सेम नंबर, नंबर हमने क्या लिए, x। इज मतलब इज इक्वल टू 288। समझा कैसे किए, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कुछ कट रहा, हाँ जी कट रहा, ये 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए, क्या मिला यहाँ से आपको, 2 इंटू एक्स 2x बाय डिवीजन में क्या बचा, 5, कौन सा साइन है, माइनस, x1 जा x अपॉन 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 288। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। अब आपके पास चॉइस है, इसको क्रॉस करके साइन कर चेक कर सकते हैं, इसको आप अपना सेम बेस बना के कर सकते हैं। यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 2 10, तब डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। या तो देखो यहाँ पे डिवीजन में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या मिलेगा आपको, 10 से मल्टीप्लाई होगा ये नंबर, तो क्या मिलेगा आपको, पहले 2x/5 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो 5 2 जा 10, तो कितना मिलेगा, 2 2 जा 4x। यहाँ पे 10 10 कैंसिल, तो क्या मिलेगा x। ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 288 इंटू 10 क्या मिलेगा, 2880। कैसे किया समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। क्या किया आपने, ये पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, किया मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या मिला, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4x, 10 10 कैंसिल, तो क्या बचा, माइनस x। 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, पीछे 0। समझा, इजी है, समझ रहा, आपको ऐसा डायरेक्ट करना आना चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 लिखने की भी जरूरत है क्या, नहीं, बाद में आप देखो, आपको समझ में आना चाहिए करके मैंने लिख के रखा हूँ, और कुछ भी उसका उद्देश्य है क्या लिखने का, नहीं। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 4x में से x गया तो कितना मिलेगा, 3x इज इक्वल टू 2880। हमको काय की वैल्यू चाहिए जी, x की चाहिए, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, तो 2880 अपॉन 3। तो चलिए करिए डिवाइड, क्या मिलेगा आंसर, x की वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, 3 9 जा 27, बचेगा 1, नीचे आएगा 8, 3 के टेबल में 18 आता क्या, हाँ जी, 3 6 जा 18, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 0, तो 3 0 जा 0, तो x की वैल्यू क्या आई, 960। तो जो आपका नंबर चाहिए था वो कितना मिला, 960। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहती है आपका गिवन कंडीशन लिखना, फ्रॉम गिवन कंडीशन, ये लिखना आना चाहिए। प्लीज प्रैक्टिस करो, ये चीज आपको प्रैक्टिस करने से आएगी। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो रहेगा आपके लिए होमवर्क। क्या है, द नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इंक्रीज बाय 196। मतलब आप वो नंबर को ले लेंगे x, तो आपको क्या बोल रहा है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 15 यानी 15 इंटू एक्स, द नंबर इज इंक्रीज बाय 196 यानी अभी क्या नंबर है, x प्लस 196। बस इसको सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
इफ 50 इज सब्ट्रैक्टेड, 50 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम 2/3 ऑफ अ नंबर बोल रहा है, फिर से हम वो नंबर को क्या ले लेंगे, x, द रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ 40 एंड 1/4 ऑफ दैट नंबर, व्हाट इज दैट नंबर, क्या लेने वाले हम वो नंबर को, x, तो अपन लिखेंगे लेट द नंबर बी x, क्या ले लिया आपने नंबर को, x ले लिया, तो फ्रॉम गिवन कंडीशन, क्या है जी आपकी गिवन कंडीशन, व्हेन 50 इज सब्ट्रैक्टेड, तो करो 50 को सब्ट्रैक्ट यानी -50 किससे, फ्रॉम 2/3 ऑफ अ नंबर, 2/3 कैसे लिखते, 2/3 टाइम, ऑफ मतलब इनटू अ नंबर, नंबर क्या है हमारा x है, द रिजल्ट इज इक्वल टू, तो जो रिजल्ट आया वो क्या है, इक्वल टू सम, सम मतलब एडिशन किसका, सम ऑफ 40 एंड 1/4 यानी 1/4 टाइम्स, ऑफ मतलब इनटू दैट नंबर क्या है हमारा x, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, अब x को एक साइड लेके आओ, कांस्टेंट नंबर को एक साइड लेके आओ, तो क्या मिलेगा आपको, 2/3x जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 1/4x, इधर आएगा तो -1/4x आएगा, 40 यहाँ पे -50, इधर आया तो +50 आएगा, चलिए इसको क्रॉस करो, 4 2 जा 8x माइनस 3 1 जा 3x अपॉन 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 40 + 50 कितना आएगा जी आपका 90, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो क्या मिला आपको यहाँ पे 8x में से 3x गया तो कितना बचा 5x/12 इज इक्वल टू 90, हमको काय की वैल्यू चाहिए जी, हमको चाहिए x की वैल्यू, तो ये 90 जैसा था वैसा, यहाँ पे 12 डिवीजन में इधर आया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, अब क्या करना है हमको काटापीटी करना है, 5 के टेबल में 90 आता क्या, आज ही आएगा क्योंकि इसके बेस में क्या है 0 है, यूनिट प्लेस में अगर 0 रहे या 5 रहे तो नंबर डिवाइड होता है, 5 1 जा 5 बचेगा 4, नीचे आएगा 0, 5 8 जा 40 आ गया, अब बस क्या करना है दोनों को मल्टीप्लाई करना तो कर लो, 18 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, सामने वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई होते पीछे वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई होते, 1 1 जा 1, सामने वाले दोनों मल्टीप्लाई हो गए सबसे आगे, पीछे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके सबसे पीछे, तो 8 2 जा 16, फिर ये क्रॉस होता 2 1 जा 2 प्लस 8 1 जा 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, एक टाइम पे एक वैल्यू नीचे यहाँ से आएगा 6, नीचे 1 जाके होगा ऐड, 10 + 1 कितना होगा 11, तो 1 आएगा नीचे 1 जाके होगा ऐड, 1 + 1 कितना आएगा 2, तो यहाँ से आया 2 नीचे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिला आपको नंबर 216, क्या मिला जी आपको नंबर 216, समझा, अरे समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड half of a certain number by 6 and other half by 4 and then to add two quantities so obtain. Instead of doing so, the student divided the number by 5 and the result fell short by 4. The given number was. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाफ ऑफ सर्टेन नंबर, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नंबर को x लोगे तो पूरी इक्वेशन किसके टर्म्स में आएंगे x/2 के टर्म्स में, जो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, तो हम क्या करेंगे हम नंबर को ही 2x ले लेंगे, तो अपन लिखेंगे लेट द गिवन नंबर बी 2x, क्या ले लिया हमने वो नंबर को 2x, क्यों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड हाफ ऑफ अ सर्टेन नंबर, आपको हाफ ऑफ सर्टेन नंबर, तो हाफ ऑफ सर्टेन नंबर कौन सा नंबर लिया आपने 2x लिया, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, करके हमने यहाँ पे नंबर x लेने के बजाय क्या लिया 2x, आप x भी लेंगे तो कोई दिक्कत होगी क्या नहीं होगी,
x लेके भी आंसर सेम आएगा आपका, आंसर सेम आएगा, ठीक है, इक्वेशन सेम आए ऐसा जरूरी नहीं होता। हाफ ऑफ अ सर्टेन नंबर वॉज डिवाइडेड बाय 6, तो ये जो नंबर है उसको आपने काय से डिवाइड किया, 6 से, एंड अदर हाफ बाय 4, दूसरा हाफ क्या था, हाफ ऑफ 2x, इसको कैसे डिवाइड करना है, 4 से करना है, एंड टू ऐड द क्वांटिटीज, हमने ऐड भी कर दिया। ये करने के बजाय इंस्टेड ऑफ डूइंग सो, स्टूडेंट ने क्या किया, ही डिवाइडेड द नंबर बाय 5, उसने क्या किया, वो नंबर को उसने डिवाइड कर दिया 5 से, कौन सा नंबर था हमारा, 2x, उसको उसने डिवाइड कर दिया 5 से, एंड द रिजल्ट फेल शॉर्ट बाय 4, मतलब जब उसने 2x को 5 से डिवाइड कर दिया तो जो आंसर आया वो जो ओरिजिनल आंसर आना चाहिए था उससे 4 छोटा आया, ठीक है। ओरिजिनल आंसर क्या आना चाहिए था, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड आपने बनाया, इतना पूरा बन पाया क्या अगर उसने 5 से डिवाइड किया तो, नहीं, क्या बना, उसका जो नंबर बना वो शॉर्ट आया, यानी कम आया, कितने से, 4 से। तो ये जो आंसर आना चाहिए था उतना आया क्या, नहीं, जो आंसर आया वो कितना आया, 4 कम आया, क्योंकि यहाँ पे 4 कम आया, मेरे को ये वाली वैल्यू को इसके इक्वल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4 को ऐड करूंगा। क्यों ऐड किया समझा, ये जो आंसर आया इंस्टेड ऑफ डूइंग सो, जो बताया था वो करने के बजाय उसने क्या किया, द स्टूडेंट डिवाइडेड द नंबर बाय 5, क्या नंबर लिया था हमने, 2x, उसको उसने किससे डिवाइड किया, 5 से किया। द रिजल्ट, ये जो आंसर आया, फेल शॉर्ट बाय 4, यानी जो आंसर आया वो 4 छोटा आया, ये जो आंसर बनाना चाहिए था पूरा बना क्या, नहीं, इससे 4 छोटा आया। तो आप दो चीज कर सकते हैं, या तो इस साइड 4 माइनस करो या तो इस साइड 4 ऐड करो। मेरे हिसाब से इस साइड 4 माइनस करने से अच्छा इस साइड 4 ऐड करना पुराता है, करके मैंने वैसा किया हूं, समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन का 2 डिवीजन का 2 कैंसिल, डिवीजन का 2 डिवीजन का 2 कैंसिल। बताइए फिर क्या मिला आपको, यहाँ पे हमको मिला x बाय 6 प्लस x बाय 4 मिला, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, वहां पे क्या वैल्यू है, 2x बाय 5 प्लस 40, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। चलिए कीजिए इसको सॉल्व, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 6 इंटू एक्स 6x अपॉन 6 4 जा 24, यहाँ पे प्लस में वैल्यू इधर गई तो माइनस 2x बाय 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 40 है कि 4 है, 4 है, अपन ने 40 कैसे लिखते हैं, 4 है, इज इक्वल टू 4 आएगा। तो बताइए कितना मिला यहाँ पे, 4 प्लस 6 10 आएगा, 10x बाय 24 माइनस 2x बाय 5 इज इक्वल टू 4। दोनों के दोनों कोई टेबल में आते हैं क्या, हाँ जी, 2 के टेबल में, 2 5 जा 10, 2 12 जा आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो बताइए क्या मिलेगा, फिर से क्रॉस होंगी वैल्यू, तो क्या मिलेगा, 5 5 जा कितना होगा 25x माइनस 12 2 जा कितना होगा 24x अपॉन 12 5 जा कितना होगा 60 इज इक्वल टू 4। 25 में से 24 गया तो कितना बचा x, यहाँ पे डिवीजन में 60 इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 60, यानी 4 से आगे क्या मल्टीप्लाई होगा 60। तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी आपको, x की वैल्यू आपको मिलेंगी 4 6 जा 24 दैट 240 आया। लेकिन x आपका क्या है, आधा नंबर है ना, हमने गिवन नंबर को क्या लिया था 2x, तो देयरफॉर हमारा गिवन नंबर क्या बनेगा 2 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू 240, 2 0 जा 0 4 2 जा 8 2 2 जा 4, तो कितना आंसर 480, कितना है जी आंसर 480। जितों को नहीं समझा फिर से देखो क्या बोल रहा है, अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू डिवाइड half of a certain number by 6 and other half by 4, यानी
एक हाफ जो नंबर था आपको उसको दो इक्वल टुकड़ों में तोड़ना है ना। तो हमने क्या किया, अगर मैं x लेता तो दो इक्वल टुकड़े क्या बनते हैं, x/2 x/2 बनते हैं ऐसे। मैंने क्या नंबर ले लिया 2x, तो इसके दो इक्वल टुकड़े क्या बनेंगे, पहला भी नंबर x दूसरा भी नंबर x। यानी ये जो स्टेप मैंने लिखा वो भी लिखने की जरूरत थी क्या, नहीं, मैं डायरेक्ट लिख सकता था x/6 प्लस x/4। अगर पेपर रहता तो मैं आपको बोलता आपको डायरेक्ट ये स्टेप लिखनी आनी चाहिए कि क्या बोल रहा है वो, When you divide half of a certain number, आपने दोनों को तोड़ लिया इक्वल हाफ में, एक हाफ क्या हो गया x, दूसरा हाफ क्या हो गया x हुआ, हाफ ऑफ सर्टेन नंबर बाय 6, तो x को आपने डिवाइड कर दिया 6 से, एंड अदर हाफ बाय 4, तो आपने x को डिवाइड कर दिया 4 से, एंड देन ऐड टू क्वांटिटीज, तो आपने दोनों को कर दिया ऐड। द रिजल्ट ऑब्टेन जो आपका रहना चाहिए था, ये करने के बजाय, ये हमको मिला रिजल्ट जो परफॉर्म करना था उसके बाद, ये करने के बजाय वो बच्चे ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइडेड द नंबर बाय 5, वो बच्चे ने 5 से डिवाइड कर दिया पूरे नंबर को। पूरा नंबर क्या था 2x, उसको डिवाइड कर दिया 5 से। तो क्या हुआ, द रिजल्ट, ये डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ आंसर मिला होगा, वो क्या हो गया, फेल शॉर्ट, वो आंसर कम पड़ गया बाय 4। कम पड़ गया मतलब किसके कंपैरिजन में कम पड़ गया, ये मिलता आपको आंसर अगर आप सब चीजें बरोबर करते। आपने बरोबर किए क्या, नहीं, तो आपको ये आंसर मिला। ये आंसर 4 छोटा आ गया इसके मुकाबले, तो आप दोनों को अगर इक्वल बनाए तो जो छोटा वाला उसमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने ऐड कर दिया कितना 4, फिर तो बस इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया और हमने हमारा आंसर फाइंड आउट किया। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है। आप चाहते तो ये भी लेके सॉल्व कर सकते थे, आंसर सेम आएगा, इक्वेशन बस थोड़ी सी अलग बनती थी आपकी, लेकिन आंसर सेम आता था उसमें भी। ठीक है, समझ रहा है पक्के में। जैसे x/2 लेके करते, अगर आप ये सेम क्वेश्चन को अगर x/2 लेके करते तो देखिए क्या आता, आपको क्या करना था, एक नंबर को डिवाइड करना था 6 से और दूसरे नंबर को डिवाइड करना था 4 से। चलो इधर करता हूं, पहले हाफ को, पहला हाफ क्या हो गया x/2, इसको डिवाइड करना था 6 से, दूसरा हाफ क्या है x/2, इसको डिवाइड करना था 4 से। तो द रिजल्ट ऑब्टेन इज इक्वल टू क्या रहेगा, वो नंबर को जब आपने डिवाइड किया 5 से, इस केस में क्या नंबर लेते हैं x, वो डिवाइड हो जाता 5 से, और क्या मिलता आपको +4, क्योंकि ये जो नंबर है शॉर्ट पड़ रहा था कितने से 4 से, तो क्या मिलता है यहाँ पे x अपॉन ये 2 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 6 2 जा 12 प्लस 2 4 जा 8 आएगा x/8। यहाँ पे प्लस x/5 इधर गया तो माइनस x/5 इज इक्वल टू 4। फिर से सेम चीज, 8 इंटू x 8x प्लस 12 इंटू x 12x, 8 प्लस 12 कितना होगा 20x बाय 12 इंटू 8 माइनस x/5 इज इक्वल टू 4। फिर से कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, हाँ जी कट रहा है। जैसे ये भी नंबर देखो, काय के टेबल में आता 4 के टेबल में, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 आएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। तो यहाँ पे क्या मिला, 3 8 जा 24, तो 5 इंटू 5 25x माइनस 8 3 जा 24, 24 इंटू x 24x अपॉन 3 8 जा कितना होता है 24, 24 इंटू 5 निकालो, 24 इंटू 5 कितना आएगा, चलो 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर 25 में से x गया है तो कितना बचा x, 25 में से 24 गया कितना बचा x। यहाँ पे चलो 5 4 जा 20 आया 0, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, तो 120, 120 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और इस केस में x ही हमारा क्या रहेगा आंसर, क्योंकि आपने इस केस में क्या लिया है, लेट द गिवन नंबर बी x। जब x लोगे तो इक्वेशन किसके टर्म्स में बनेंगे, x/2 के टर्म्स में। फिर भी आंसर कितना आ रहा 480, और 2x लिए उस केस में भी आंसर कितना आ रहा 480। आपकी श्रद्धा है, आपको जो लेके सॉल्व करना है वो लेके सॉल्व करो, बस सही सॉल्व करके आना, ठीक है, वहां पे कुछ कचरा करके आना नहीं। उम्मीद है समझाऊंगा।
पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा। क्वेश्चंस आसान रहते हैं, आपके जितने ज्यादा कंसेप्ट क्लियर रहेंगे आप उतनी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या है? इफ 73 का स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्क्वायर ऑफ अ नंबर, द आंसर सो ऑब्टेन्ड इज 5075, व्हाट इज द नंबर? तो आप नंबर को क्या ले लेंगे? x। तो आप लेट द गिवन नंबर बी x ले लिए। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी है जी? इफ 73 का स्क्वायर, तो आ गया 73 का स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड, तो करो इसको सब्ट्रैक्ट किससे? फ्रॉम स्क्वायर ऑफ अ नंबर, नंबर को क्या लिया? x, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। द आंसर सो ऑब्टेन इज, तो जो आंसर आया इज कितना है? 5075। आपसे पूछ रहा व्हाट इज द नंबर, तो चलिए निकालिए 73 का स्क्वायर। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था? a स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, सबसे आगे, पीछे सबसे पीछे b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, सबसे पीछे, और बीच में क्या था? ट्वाइस ऑफ ab, यानी 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 आएगा। एक टाइम पे एक वैल्यू नीचे, यहाँ से 9 नीचे आएगा, यहाँ से 2 नीचे आएगा, 4 जाके होगा ऐड, 49 प्लस 4 कितना आएगा? 53 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में। तो क्या मिला जी आपको यहाँ से? एक्स स्क्वायर माइनस 73 का स्क्वायर कितना आया? 5329 इज इक्वल टू 5075। यहाँ पे माइनस में वैल्यू इधर गई तो प्लस में, तो चलिए एक बार मैं ऐड कर दूं दोनों को, यहाँ पे माइनस इधर गया तो प्लस, नहीं तो लिख ही देता, काय को बाद में कंफ्यूज हुआ। पेपर में आप डायरेक्ट करना, लेकिन टाइम नहीं वेस्ट करते बैठना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिलेंगी? 5 प्लस 9 कितना आएगा? 14, कैरी 1, 1 प्लस 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 3 4, 5 प्लस 5 10, टेकिंग स्क्वायर रूट। एक्स की वैल्यू क्या आएंगी? स्क्वायर रूट ऑफ 10404, 10404 किसका स्क्वायर है जी? 102 का। तो एक्स की वैल्यू क्या आएंगी? 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? जितों को नहीं समझा स्क्वायर रूट कैसे निकाले, वो हमारी कौन सी मेथड यूज करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सी मेथड यूज करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। चलिए कीजिए। क्या है नंबर? 10404। दो दो के ग्रुप बनाते पीछे से, ये 2 का ग्रुप बन गया, ये 2 का ग्रुप बन गया। 1 किसी के आसपास का स्क्वायर है, हाँ जी, किसके पास का? 1 का। 1 1 जा 1, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे क्या आएगा? 0 और 4 आएगा। ये नंबर का ऐसे मल्टीप्लाई होता है 2 से, तो 2 1 जा 2। अब मैं इसके पीछे कोई भी नंबर लगाऊं, ठीक है, जैसे अगर मैंने 2 के पीछे 1 लगा दिया तो ये नंबर का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। ये रूल याद है ना कि यहाँ पे पीछे जो नंबर लिखोगे, 2 के पीछे जो भी नंबर लिखोगे उसी से नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 21 1 जा कितना हो जाएगा? 21, 4 से बड़ा है तो मैं 1 लगा सकता क्या? नहीं, 1 नहीं लगा सकता तो क्या लगाना पड़ेगा? 0। तो 20 0 जा कितना आ जाएगा? 0। किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते कितना आता है? 0। तो 0 4 नीचे लिखू या सिर्फ 4 नीचे लिखू, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। अगले नंबर नीचे आएंगे, अगले नंबर क्या है? 0 और 4 है। फिर जो ऊपर नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 10 2 जा कितना हो जाएगा? 20। 20 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आए? मेरे को ये मालूम, 2 2 जा कितना होता? 4 है ना। ये हमेशा यूनिट प्लेस देखना, यूनिट प्लेस में क्या है? 4। तो हम क्या करेंगे? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा तो कितना मिला? 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 404 में से 404 गया, कितना बचा आंसर? 0। क्या आंसर? 10। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? वैसे तो आपको ये भी समझ जाना चाहिए था, यहाँ पे बेस में क्या था? 4। 4 कैसे नंबर का स्क्वायर बन सकता? जिसके बेस में 2 हो, है ना। यहाँ पे बेस में 2, इसी में 6 देखो, 6 अगर नंबर लोगे तो बेस में क्या बनेगा? 6 का स्क्वायर 36, तो बेस में क्या आएगा? इसमें 6 आएगा। 8 8 जा
64, इसी इसमें यूनिट प्लेस में क्या आएगा 4, 6 6 36, इसमें भी यूनिट प्लेस में क्या आएगा 6, 2 का स्क्वायर 4, सिर्फ एक ही नंबर है जिसके यूनिट प्लेस में क्या आ रहा हमारा 4, नहीं 8 8 64 में भी आ रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है 98 है, ठीक है। तो 98 का स्क्वायर लोगे तो ये नंबर आएगा क्या, समझा पक्के में, सच में समझा। यानी ये दो तो आंसर हो सकते ही नहीं थे, ये दो में से कोई एक आंसर हो सकता, हमारा आंसर क्या है 102, समझा। सबसे बेस्ट है ऐसा आड़ा तिरछा ट्राई करने के बजाय लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओ और आंसर आपका फाइंड आउट कर लो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, समझा पक्के में, समझा सच में समझा। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और, जो है थ्राइस square of a natural number is decreased by 4 times the number is equal to 50 more than the number is। तो चलिए सबसे पहले नंबर को क्या ले लेंगे x, तो आप लेंगे लेट the given number be x। अब हमारी फ्रॉम given कंडीशन, चलिए देखिए क्या कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, थ्राइस द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो थ्राइस स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, हमने नंबर क्या लिया x, तो आ गया उसका स्क्वायर। इसको क्या करना है, डिक्रीज करना है, घटाना है, घटाना रहेगा तो ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, किया सब्ट्रैक्ट, 4 टाइम्स द नंबर, 4 टाइम्स यानी 4 इंटू द नंबर, क्या नंबर लिया आपने x, तो आंसर इज इक्वल टू, आंसर इज इक्वल टू 50 मोर देन द नंबर, नंबर क्या था x, तो वो नंबर इस नंबर से 50 ज्यादा है, मोर है, तो आप क्या करेंगे +50 करेंगे, 50 लेस बोलता तो क्या करते -50, समझा पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए शिफ्ट कीजिए वैल्यूज को इधर, तो 3x² जैसा है वैसा, यहाँ पे +x इधर आया तो -x, -4x -x कितना हो जाएगा -5x, यहाँ पे +50 इधर आया तो -50 इज इक्वल टू 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप इस इक्वेशन को आप चाहो ना तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख रहा हूँ ताकि आप बाद में देखें तो आपको समझ में आए। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग अब इक्वेशन with ax square plus bx plus c is equals to 0 we get। चलिए बताइए x स्क्वायर के सामने क्या है 3, a की वैल्यू क्या मिल गई आपको 3, x के सामने क्या है b, यहाँ पे x के सामने क्या है -5, तो b की वैल्यू क्या मिल गई -5, यहाँ पे c है और यहाँ पे क्या है -50, तो c की वैल्यू क्या मिल गई -50। एंड वी नो दैट कि इसके फैक्टर कैसे निकालते x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। याद है वाला फॉर्मूला, अरे सच में याद है, पक्के में याद है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी -b यानी -5 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +5 √b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर क्या होगा माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 आएगा -4a इंटू सी, तो क्या मिलेंगे a की वैल्यू क्या है जी यहाँ पे 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है -50 है क्या अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है जी यहाँ पे 3। सबसे पहले अंदर का जंजाल निकालो, x की वैल्यू क्या आएंगे 5 प्लस माइनस √25 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा जी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, होगा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। 4 3 था कितना होगा 12 को मल्टीप्लाई करना है 50 से, पहले तो 0 से मल्टीप्लाई किया था आंसर 0, 5 2 10 कैरी 1 5 1 5 5 प्लस 1 6, तो क्या आंसर 600 आया। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा पक्के में समझा सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा पक्के में समझ रहा। 3 2 कितना आएगा जी आंसर 6, तो बताइए x की वैल्यू क्या मिलेंगी 5 प्लस माइनस √600 प्लस 25 कितना आएगा 625 अपॉन 6, तो बताइए x की वैल्यू क्या मिलेंगी 5 प्लस माइनस √625 काय का स्क्वायर है
25 का है क्या? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? तो चलिए x की यहाँ पे दो वैल्यू मिली, एक 5 प्लस 25/6 और दूसरी x की वैल्यू 5 माइनस 25/6। अब आप एक चीज देखिए, जो माइनस वाली वैल्यू है ये x की वैल्यू हो सकती क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपको जो नंबर दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव होते हैं क्या? नहीं, नेचुरल नंबर हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, है ना? तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेंगी? 5 प्लस 25 कितना आएगा? 30/6। रीजन? सिंस x इज अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर x की वैल्यू ये नहीं हो सकती। 5 में से 25 गया तो कितना आएगा? -20/6। तो x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती क्या? नहीं हो सकती। तो क्या मिली x की वैल्यू? 6 के टेबल में 30 आता है क्या? हाँ जी, 6 5 30। तो x की वैल्यू कितनी आई? 5। यानी आपका जो नंबर है वो कितना गया? 5। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा? पक्के में समझ रहा है? चलिए चलते हैं हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर 12 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स विल बी। आपको बोल रहा दो नंबर का सम, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन आपको दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है अगर हम उनके रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे तो क्या आंसर मिलेंगे। चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो दो नंबर को ले लेंगे, एक को x ले लेंगे, एक को y ले लेंगे। तो अपन लिखेंगे लेट the two numbers be x and y। therefore क्या दिया हुआ है? सम ऑफ टू नंबर कितना दिया हुआ है? 12। तो x प्लस वाई कितना दिया हुआ है? 12। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया हुआ है? 35। यानी x इंटू वाई कितना दिया हुआ है? 35। दे दो इक्वेशन नंबर 1। रीजन आ गया गिवन। समझा? पक्के में समझा? आपको क्या निकालना है? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। क्या निकालना है जी आपको? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल कैसे निकालते? उसको उल्टा लिख के, न्यूमरेटर चला जाता डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर चला जाता न्यूमरेटर में। यहाँ पे x है सिर्फ नंबर, x को हम क्या लिख सकते हैं? x/1। रेसिप्रोकल क्या होगा? उल्टा। तो x का रेसिप्रोकल 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y। याद रहेगा पक्के में? जो भी नंबर है उसको 1 में लिख दूंगे तो क्या बन जाता आपका? रेसिप्रोकल। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा? y1 ज़ा y प्लस x1 ज़ा x अपॉन x इंटू वाई। क्या क्या मैंने क्रॉस किया x प्लस वाई लिखूँ चाहे y प्लस x लिखूँ, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। x प्लस वाई कितना है? 12। x इंटू वाई कितना है? 35। कहाँ से आया जी? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया। और यही है हमारा फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा? चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 37। ठीक है, होल नंबर का आपको क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट दिया हुआ है। दो प्रोडक्ट होल नंबर का कितना है? 37। द स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ द नंबर इज। अब आप एक चीज बताइए, 37 ये कौन सा नंबर है? एक प्राइम नंबर है। तो आप 37 का जब भी प्रोडक्ट लिखते हैं, है ना, 37 के प्रोडक्ट कितने बन सकते? 37 का फैक्टर कितना बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 37 वनजा ही लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 37 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा रहता? जो खुद के और 1 के टेबल में आता और किसी के टेबल में नहीं आता, है ना। वो सिर्फ खुद के टेबल में आता। 37 वनजा 37, और किसी के भी टेबल में आएगा क्या? नहीं। तो 37 का सिर्फ एक फैक्टर बन सकता है, वो 37 इंटू 1 बन सकता। आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो निकालो स्क्वायर रूट ऑफ देयर डिफरेंस। पहला नंबर क्या है हमारा? 37। दूसरा नंबर क्या है? 1। 37 माइनस 1 कितना आएगा? 36। स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना आता? 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये समझना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज
37 आपको काय की वैल्यू दी हुई है, प्रोडक्ट की। और 37 के फैक्टर अगर आप निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर निकलता है, क्या 37 1 जा 37, और कोई फैक्टर बनता क्या इसका, नहीं बनता। तो हमारा एक नंबर क्या हो गया 37, दूसरा नंबर क्या हो गया 1, दोनों का डिफरेंस निकालना है। 37 माइनस 1 कितना होता है 36, और उसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होगा 6। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, पक्के में समझा, सच में समझा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर आर इन द रेशियो, कौन से रेशियो में 3:4:6, द प्रोडक्ट इज 1944, द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज, आपको निकालना है इसमें तो सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो चलो ले लेते हैं, 3 नंबर है, ले लो, या तो XYZ ले लो या तो ABC ले लो। तो अपन लेंगे लेट द 3 numbers be A, B and C respectively। Therefore क्या दिया हुआ है, 3 नंबर कौन से रेशियो में, पहला नंबर क्या है A इज टू B इज टू C, इसका रेशियो क्या दिया हुआ है 3:4:6 दिया हुआ है। 3 नंबर का रेशियो मतलब तीनों नंबर को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या रेशियो मिलेगा 3:4:6 का मिलेगा। लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, तो a की वैल्यू क्या मिलेंगी 3x, b की वैल्यू क्या मिलेगी 4x, c की वैल्यू क्या मिलेंगी 6x। क्या किया आपने, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। कहाँ पे पढ़े थे हमने ये, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़े थे, याद आ रहा है, पिछला भूले तो नहीं, सब याद है, सब चीजें याद रहनी चाहिए। कैसे करते रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू रही ना उसको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई कर दो। पहली वैल्यू इक्वल रहेंगी पहली वैल्यू से, दूसरी वैल्यू इक्वल रहेंगी दूसरी वैल्यू से, और ये तीसरी वैल्यू इक्वल रहेंगी तीसरी वैल्यू से रहेगी। ये चीज समझ में आए, x क्या है कॉमन मल्टीपल, यानी वो नंबर जो कटने के बाद ये रेशियो आपको मिला होगा। मिल गया। और कोई कंडीशन दी है, हाँ जी दी हुई है, फ्रॉम गिवन कंडीशन। क्या दिया हुआ है जी, एक और कंडीशन, देयर प्रोडक्ट, यानी उनका मल्टीप्लीकेशन क्या है, 3 नंबर ए बी और सी, तो तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा यानी ए इंटू बी इंटू सी निकालूंगा, तो क्या मिलेगा इज 1944। तो आंसर क्या रहा 1944। पहला नंबर क्या है 3x, दूसरा नंबर क्या है 4x, तीसरा नंबर क्या है 6x इज इक्वल टू 1944। तो क्या मिलेगा जी यहाँ पे x इंटू एक्स क्या मिलेगा, x का क्यूब मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 6 4 जा 24, 24 3 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, तो आएगा 72। 72 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन, तो 1944 डिवाइड बाय 72 आएगा। तो चलिए अब इसको करेंगे डिवाइड। चलिए जल्दी से डिवाइड करके बताइए क्या आएगा आंसर। 72 से डिवाइड करना है 1944 को करना है। 72 2 जा कितना आएगा 144, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 1 में से 1 गया 0, नीचे क्या आएगा 4। 72 के टेबल में आसपास की वैल्यू कितने ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं अपन, 7 2 जा 14 होता ना, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 7 जा 49, 49 + 1 50, बचा रिमाइंडर 0। तो कितने जा रहा है ये 27 जा, यानी एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है आपकी 27। 27 का आएगा क्यूब है 3 का, तो टेकिंग क्यूब रूट, एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी जी आपकी 3। क्या किया आपने यहाँ पे टेकिंग क्यूब रूट, मिली एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 मिल गई। आपको यहाँ पे क्या पूछा है, आपको बोल रहा है द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ए की वैल्यू क्या है 3x, बी की वैल्यू क्या है 4x, सी की वैल्यू क्या है 6x। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जो सबसे बड़े मल्टीप्लीकेशन में होगा, इधर 3 मल्टीप्लाई और इधर 4 मल्टीप्लाई और इधर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। सीधी सी बात है, जो नंबर 6 से मल्टीप्लाई होगा सबसे बड़ा होगा। तो आप लेंगे देयरफॉर लार्जेस्ट नंबर कितना रहेगा 6x,
यानी 6 इंटू एक्स की वैल्यू अभी आपने निकाली, कितनी आती है 3, 3 6 जा कितना आंसर 18। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। जब भी ऐसा रेशियो में आंसर दिया रहे, इसको आप सॉल्व करोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, यानी क्या लेंगे वहां पे कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल लेंगे। क्या लेंगे वहां पे कुछ ना कुछ कॉमन मल्टीपल लेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 264 if the first number be twice the second and third one is 1/3 of first, then the second number is, आपको क्या वैल्यू चाहिए? सेकेंड नंबर चाहिए। फिर से 3 नंबर है, ए बी और सी ले लो। तो अपन लिखेंगे लेट द 3 numbers be A, B and C रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लिख रहा मतलब A पहला नंबर हो गया, B दूसरा हो गया, C तीसरा हो गया। सम ऑफ 3 नंबर इज 264, यानी क्या दिया हुआ है? देयरफॉर फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या है जी कंडीशन? सम ऑफ 3 नंबर यानी A प्लस बी प्लस सी, कितना दिया हुआ है? 264 है। एंड क्या बोल रहा? फर्स्ट नंबर बी ट्वाइस द सेकेंड ऑल्सो। फर्स्ट नंबर क्या है? ए। इज कितना है? ट्वाइस द सेकेंड, यानी 2 टाइम्स। सेकेंड नंबर क्या है? बी। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 2b आ गई। एंड द थर्ड नंबर क्या है? सी। इज मतलब इज इक्वल टू 1/3 ऑफ फर्स्ट, यानी 1/3 टाइम फर्स्ट वाला नंबर क्या है? ए है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चले यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि हमको पूरी इक्वेशन किसके टर्म्स में बनाना है? बी के टर्म्स में। हमको कौन सा नंबर चाहिए? सेकेंड नंबर क्या है? बी। तो आप हर इक्वेशन को किसके टर्म्स में कन्वर्ट करोगे? बी के टर्म्स में। ए तो ऑलरेडी मेरे को किसके टर्म्स में मिल गया है? बी के टर्म्स में। अब मैं सी की वैल्यू किसके टर्म्स में निकालूंगा? बी के टर्म्स में। कैसे निकालूंगा? 1/3 जैसा था वैसा। ए की वैल्यू क्या है? 2 इंटू बी, यानी यहाँ से सी की वैल्यू क्या मिली? 2b 1 जा 2b अपॉन 3 1 जा 3 आ गया। सी का भी आंसर किसके टर्म्स में आ गया? बी के टर्म्स में। क्यों कर रहा है ऐसा? मेरे को सब आंसर किसके टर्म्स में चाहिए? बी के टर्म्स में, क्योंकि मेरे को आंसर ही किसके टर्म्स में निकालना है? सेकेंड टर्म का आंसर निकालना है, निकाल केवल निकालना है बी का। करके मैं पूरी इक्वेशन को क्या में कन्वर्ट करते जा रहा हूं? बी पे कन्वर्ट करते जा रहा हूं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इनको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको? ए की वैल्यू क्या है? 2b प्लस बी, बी के इधर टर्म्स में हमको आंसर निकालना है, प्लस सी की वैल्यू बी के टर्म्स में क्या है? 2b/3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इज इक्वल टू क्या आंसर? 264। अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है? तो चलिए बताइए जल्दी से क्या मिलेगा आंसर आपको? 2b प्लस बी कितना हो गया? 3b प्लस 2b/3 इज इक्वल टू 264। बताइए क्या मिलेगा? 3 3 जा 9b, 9 प्लस 2 11b/3 इज इक्वल टू 264। हमको क्या वैल्यू चाहिए? बी की। यहाँ पे 3 कैसा है? डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे 11 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। देखो 11 से आप 264 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं। 11 2 जा 22, बचेगा 4, नीचे आएगा 4, 11 4 जा 44। तो कितने जा कट रहा है जी? ये 24 जा कट रहा है। तो बी की वैल्यू कितना आएगा? 4 3 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। तो बी की वैल्यू क्या आई? 72, यानी जो सेकेंड नंबर है उसकी वैल्यू क्या आएंगी? 72। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? इजी है क्वेश्चंस, सच में कर लोगे पेपर में गलत तो नहीं करके आएंगे। प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, और जब आप लेक्चर देख रहे हो साइमल्टेनियसली नोट्स भी बनाते जाना। सिर्फ इसको तमाशा करके देखना नहीं, इसके क्या बनाते जाना? साथ में
नोट्स बनाते जाना ताकि एक बार पढ़ के ये पूरा टॉपिक आप खत्म कर सके। बार बार वीडियो देखते बैठने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ताकि आपका टाइम बचे। एक ही बार में पूरे नोट्स भी बन जाए, पूरे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप पेपर के लिए रेडी भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देयर आर 2 नंबर सच दैट, 2 नंबर इस तरीके से दिए हुए हैं आपको कि सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड इज 100 एंड sum of thrice the first and twice the second is 120. What is the larger number? आपको कौन सा नंबर निकालना है यहाँ पे? लार्जर नंबर यानी जो बड़ा नंबर है। यहाँ पे कितने नंबर दिए हुए हैं? यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं। तो एक को x ले लो, एक को y ले लो। तो आप लिखेंगे लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। सीधी सी बात है, यहाँ पे एक नंबर बड़ा होगा, एक छोटा होगा। तो हम ले लेंगे जहां पे x बड़ा है y से। हमको कौन सा नंबर निकालना है? बड़ा नंबर। यानी कौन सा नंबर निकालना है? यहाँ पे x निकालना है। समझा? पक्के में समझा? यहीं पे मेंशन कर देना कौन बड़ा है कौन छोटा है, बात की झंझटी नहीं रहेंगी। क्या बोल रहा है? सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर यानी 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर यानी 2 टाइम्स x। सम निकालना है यानी क्या करना है? ऐड करना है। किससे? थ्राइस द सेकेंड नंबर। तो थ्राइस सेकेंड नंबर क्या है? y। कितना दिया हुआ है आंसर? 100। इक्वेशन नंबर 1 है। उसके साथ द सम ऑफ, सम मतलब प्लस निकालना है। किसका? थ्राइस द फर्स्ट नंबर यानी थ्राइस फर्स्ट नंबर क्या है? x एंड ट्वाइस द सेकेंड नंबर यानी 2 टाइम्स y। इज मतलब इज इक्वल टू कितना आंसर? 120। इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों की दोनों कंडीशन कहां से आई जी? फ्रॉम गिवन कंडीशन से आई। अब जब भी आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है, जो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है। जब भी ऐसा आए तो आप क्या करोगे? पहले दोनों को ऐड करोगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप लिखेंगे ऐड 1 एंड 2 वी गेट। चलिए कीजिए ऐड। x x पे ऐड होगा 2x प्लस 3x कितना आया? 5x प्लस 3x प्लस 2y 3y प्लस 2y कितना आएगा? 5y इज इक्वल टू 100 प्लस 120 कितना आएगा? 220 आएगा। डिवाइड बाय 5 तो 5 कैंसिल तो क्या बचा? x। 5 कैंसिल तो क्या बचा? y। 5 के टेबल में 220 आता क्या? 5 4 20 बचेगा 2, नीचे आएगा 0। 5 4 20। इक्वेशन नंबर 3। तो x प्लस 5 की वैल्यू कितनी आई जी? 44 आई। पहले क्या किया? दोनों को ऐड किया। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 यानी ये 1 को सब्ट्रैक्ट करो 2 से। तो 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा? x। 2y में से 3y गया तो कितना बचेगा? y। 120 में से 100 गया तो कितना बचेगा? 20। अगर ऐसा करना नहीं आता ना डायरेक्ट तो लिख लेना इक्वेशन, उसमें कोई शर्म की बात है क्या? नहीं। सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 से। तो 2 को ऊपर लिखेंगे, क्या आएगा? 3x प्लस 2y इक्वल टू 120 आया। नीचे कौन से आएंगी? 1 आएंगी। क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 100। दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट। प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस। 3x में से 2x गया तो x, 2y में से 3y गया तो -5, 120 में से 100 गया तो 20। कैसे निकाले इक्वेशन? समझा? पक्के में समझा? अब देखो यहाँ पे x प्लस y की वैल्यू है, यहाँ पे x माइनस y की वैल्यू है। दोनों को कर दो ऐड। तो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। क्या मिलेगा आपको? 3 और 4 को कर दो ऐड। क्या मिलेगा आपको? चलिए बताइए जल्दी से। x प्लस x कितना आ गया? 2x प्लस y माइनस y कैंसिल इज इक्वल टू 44 प्लस 20 कितना आएगा? 60। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, उधर गया तो डिवीजन में। 64/2 कितना आएगा? 32 आएगा। 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6।
बचेगा 4, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आई 32, यानी जो बड़ा नंबर है x यहाँ पे बड़ा था वही निकालना था। कितना आंसर 32, बड़ा नंबर क्या आ गया आपका 32, तो आप लेंगे देयरफॉर द लार्जर नंबर इज 32। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, इजी है क्वेश्चन, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ग्रेटर ऑफ टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज 1092, दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, एंड सम ऑफ दिस नंबर एक्सीड्स देयर डिफरेंस बाय 42। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो नंबर को ले लेंगे x एंड, तो लेट x and y be the given two number, जहां पे कौन बड़ा रहेगा, x बड़ा रहेगा y से, तो फिर x is greater than y। आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द ग्रेटर नंबर, यानी हमको काय की वैल्यू चाहिए, x की चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझा, पक्के में समझा। अब देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम गिवन कंडीशंस, क्या कंडीशन दी हुई है, हुज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी x इंटू वाई, कितना दिया हुआ है इज 1092, 109 आया, तो द इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा क्या है, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई, एक्सीड्स, यानी ये जो आंसर है वो बड़ा है किसके मुकाबले, देयर डिफरेंस, इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई, यानी जब आप x को y से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नंबर छोटा आएगा किसके मुकाबले, x प्लस वाई के मुकाबले। कितना छोटा है ये, 42 से छोटा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे 42, ताकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे बन जाए, इक्वल बन जाए। समझा, तो एक्सीड्स देयर डिफरेंस बाय 42, यानी जो डिफरेंस निकाल रहे हैं इसके मुकाबले नंबर 42 से छोटा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, बस अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए जल्दी से निकालते हैं इसका आंसर, जो हो गया हमारे लिए इक्वेशन 2 हो गया। तो हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, 2 को कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस एक्स, इधर आया तो माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल होगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट की लिख दो, यहाँ पे x था, यहाँ पे प्लस एक्स, इधर आया तो माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस वाई जैसा था वैसा यहाँ पे माइनस वाई, इधर आया तो प्लस वाई इज इक्वल टू 42, एक्स एक्स कैंसिल, वाई प्लस वाई कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 42। हमको काय की वैल्यू चाहिए, y की, यहाँ पे 2 डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 42/2 कितना आएगा 21, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 21। तो पुट y इक्वल टू 21 इन 1, क्या मिलेगा आपको, x इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 21 इज इक्वल टू 1092, हमको काय की वैल्यू चाहिए x की, यहाँ पे 21 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो 1092/21। तो चलिए डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करना है, 21 से डिवाइड करना है, किसको 1092 करना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो कितने जा ले सकते हैं, 5 जा ले सकते, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना बचा यहाँ से 4, यहाँ से कितना नीचे आएगा 2, 21 के टर्म में 42 आता है क्या, हाँ जी, कितने जा 2, आगे 42 बचा, रिमाइंडर 0, यानी वैल्यू कट रही, कितने जा 52, यानी यहाँ पे बड़ा नंबर x की वैल्यू कितनी आ रही 52। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, इससे ज्यादा इजी अब आपको क्या ही देगा, है ना, इससे इजी कुछ मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। बस आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप गिवन कंडीशंस कैसे लिखते हैं। आपको अगर ये आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान हो जाएंगे, एकदम मक्खन जैसे सॉल्व होंगे आपके लिए। जैसे देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9376, यानी आप जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है 9375। द क्वोशिएंट व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन इज 15, यानी जब आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो आपका आंसर आता है, क्वोशिएंट आता है, वो कितना मिलता है 15 मिलता है, यानी वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे, रिमाइंडर कितना आता है 0, तो वैल्यू कैसे इक्वल रहेंगी, क्वोशिएंट से इक्वल रहेंगी। आपको निकालना है
द सम ऑफ नंबर्स। आपको दोनों नंबर का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो चलिए दो नंबर को ले लेंगे x और y। तो आप लेंगे लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, जहां पे x बड़ा रहेगा y से। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फ्रॉम गिवन कंडीशंस। तो हम हमारे लैपटॉप हैंग होने के पहले तक कहां पे पहुंच गए थे, फ्रॉम गिवन कंडीशंस। क्या कंडीशन दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट कैसे निकालते, मल्टीप्लाई करके, यानी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई से। तो जो आंसर आ रहा हो कितना आ रहा, 9375 आया, इक्वेशन नंबर 1। एंड द क्वेश्चन व्हेन लार्जर नंबर क्या है हमारा, x इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं, स्मॉल से। स्मॉलर क्या है, y। तो जो क्वेश्चन आएगा वो कितना आ रहा है, 15। कितना आ रहा है हमारा क्वेश्चन, 15 आ रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कैसे निकाले समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, ये चीज याद है ना आपको। डिविडेंड अपॉन डिविजन इज इक्वल टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजन। जब भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की वैल्यू दी हुई है, यानी जो रिमाइंडर होता है वो कितना हो जाता है, 0। अगर न्यूमरेटर 0 है तो ये एडिशन की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो उस केस में क्या मिलता है, डिविडेंड अपॉन डिविजन इज इक्वल टू क्वेश्चन। डिविडेंड अपॉन डिविजन इज इक्वल टू क्वेश्चन। मिला, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। तो पता है यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेंगी, यहाँ पे y डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, 15 इंटू y हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एक मिनट रुको, हमको कौन सा नंबर निकालना है, यहाँ पे सम निकालना है, दोनों निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। क्या मिलेगा, x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू वाई। तो x के जगह क्या आ गया, 15 इंटू वाई, ये x के जगह आ गया, इंटू y इज इक्वल टू 9375 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, y इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पे 15 मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में, तो 9375 अपॉन 15। चलिए 15 से डिवाइड करके देखते किसको, 9375 को करेंगे। 15 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 1 जा 6, 90 आएगा। कितना बचा 3, नीचे आएगा 7। 15 2 जा कितना आएगा 30, बचेगा 7, नीचे आएगा 5। 15 6 जा आएगा 6 5 जा 35, नहीं 15 5 आएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 7, क्या रिमाइंडर 0। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलीजिए आपको, 625 टेकिंग स्क्वायर रूट। y की वैल्यू क्या आएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 625। हमको मालूम 625 का स्क्वायर है 25 का, 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद क्या आता 3, 3 2 जा 6। तो y की वैल्यू कितनी आई, 25। क्या आई जी y की वैल्यू 25। ये y की वैल्यू पुट कर दो कौन सी इक्वेशन में, या तो 1 या तो 2। आसान कौन सी रहेंगी करने को, मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा एज कंपेयर टू डिवीजन, है ना। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पुट y इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको, 15 इंटू y के जगह क्या आ गया 25। तो चलो 25 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 5 5 जा 25, सबसे पीछे 2 1 जा 2, सबसे आगे अब क्रॉस करो, 5 2 जा 10 प्लस 5 1 जा 5, 10 प्लस 5 कितना हुआ 15। एक टाइम पे एक नंबर नीचे, यहाँ से 5 नीचे है, 2 जाके होंगे ऐड, 15 प्लस 2 17, 7 आएंगे नीचे, 1 जाके होंगे ऐड, 2 प्लस 1 3। तो x की वैल्यू क्या आई 375, यानी बड़ा नंबर क्या आया 375, छोटा नंबर क्या आया 25 आया। हमको क्या चाहिए, इनका सम चाहिए। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सम क्या आएगा, दोनों का एडिशन, यानी x प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी है 375 प्लस y की वैल्यू कितनी है 25। 375 प्लस 25 कितना होता 400। तो हमारा सम की वैल्यू क्या है यहाँ पे जी, हमारी 400। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा। तो हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120। दो नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिलेगा 120। सम ऑफ
देयर स्क्वायर्स, अगर उनके स्क्वायर को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा 289। आपको निकालना है सम ऑफ द नंबर, आपको दोनों का क्या निकालना है, एडिशन निकालना है। तो दो नंबर ले लो एक्स और वाई, यहाँ पे बड़ा छोटे का कुछ भी झंझट है क्या, नहीं, तो अज्यूम करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो आप लिखेंगे लेट द टू numbers be x and y, therefore from given conditions, क्या कंडीशन दी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी x इंटू वाई दिया हुआ है, कितना 120 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1। एंड क्या दिया हुआ है, सम ऑफ यानी एडिशन, किसका, देयर स्क्वायर्स, पहले नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों का ऐड करना है, समझा, सम निकालना, तो लिखा प्लस, किनका, देयर स्क्वायर्स, पहला नंबर क्या लेते हैं एक्स, तो उसका स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, दूसरा नंबर क्या लेते हैं वाई, उसका स्क्वायर वाई स्क्वायर, इज मतलब इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 289। आपको क्या की वैल्यू चाहिए, हमको यहाँ पे वैल्यू चाहिए सम ऑफ नंबर्स की, हमको क्या की वैल्यू चाहिए एक्स प्लस वाई की चाहिए, हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू, हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू, और हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, वी नो दैट, क्या है फॉर्मूला मालूम है हमको, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या रहता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, आगे पीछे ऐड करने से कुछ चेंज होता क्या, नहीं होता, सब्स्टिट्यूट कीजिए, वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं, वही निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है 289, एक्स इंटू वाई कितना दिया हुआ है 120, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह कितना आ गया 289 प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 120, कहाँ से लाया जी वैल्यू आपने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से लाया, यानी क्या मिला, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289 प्लस 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ऐड कीजिए तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 9 प्लस 0 9, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, तो कितना आंसर 529, टेकिंग स्क्वायर रूट, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 529, चलिए निकालिए अब जल्दी से, काय की वैल्यू निकालना है जी हमको, स्क्वायर रूट निकालना है, किसका 529 का, कौन सी मेथड से निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन से, कितने के ग्रुप बनते, दो बनते। अब यहाँ पे देखिए पीछे से 2 का ग्रुप बना दिया, अकेला बच गया, अब 5 किसके आसपास का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता, तो आगे भी 2 2 2 जा कितना हो गया 4, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा 1, क्या आएगा नीचे 29, कहीं पे पढ़ा हूं मैंने, स्क्वायर रूट वाला लेसन चेक कर लो अगर नहीं आ रहा है अभी भी, तो ये नंबर हमेशा कैसे मल्टीप्लाई होता है 2 से, तो 2 2 जा कितना होगा 4, 4 इसके पीछे कोई ना कोई नंबर आएंगे, अगर मैं इसके पीछे 1 लेता तो 41 आता, तो ये कैसे मल्टीप्लाई होता 1 से, नंबर इससे छोटा आता, अगर 2 लेता तो 42 2 जा आता, कितना आता 84, इससे छोटा है अभी भी, 43 लेता तो कैसे मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, बचा रिमाइंडर 0, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो ऊपर वाला क्या रहता हमारा स्क्वायर रूट का आंसर, यानी स्क्वायर रूट के वैल्यू कितने आ गए 23 आ गए, और हमको यही निकालना था एक्स प्लस वाई की वैल्यू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 23 आ गई, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, समझा, अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, स्क्वायर रूट निकालना आ जाएगा, आसान है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है क्या उसमें, नहीं है, बहुत बार हमने बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग देख चुके हैं, अब तो आपको आना चाहिए, जैसे आपका ये अगला क्वेश्चन है जो है द प्रोडक्ट of 2 number is 45, the sum of their square is 106, the numbers are, आपको इस बार निकालना है कौन कौन से नंबर है, तो आप लिखेंगे let the numbers be x and y, यहाँ पे कुछ बड़ा छोटा का दिया हुआ है क्या, नहीं, तो हम इसको बॉदर करेंगे क्या हमको, नहीं, from given कंडीशंस, क्या कंडीशन दी हुई है जी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, x इंटू वाई कितना दिया हुआ है
45 इक्वेशन नंबर 1 एंड सम यानी एडिशन ऑफ देयर स्क्वायर यानी x का स्क्वायर x स्क्वायर y का स्क्वायर y स्क्वायर इनका सम कितना दिया हुआ है 106 इक्वेशन नंबर 2। आपको पूछ रहा है, आपको निकालना है कि नंबर क्या है। ठीक है, आपको x और y की वैल्यू चाहिए। हमारे पास कोई फॉर्मूला है? हाँ जी है। कौन सा? वी नो दैट। क्या है हमारे पास फॉर्मूला? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या रहता? एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। तो क्या मिलेंगे यहाँ से? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना है? 106 प्लस ट्वाइस ऑफ x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 45। कहाँ से लाए जी वैल्यू? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लाए। तो क्या मिला यहाँ से? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 106 प्लस 45 टू सा कितना हो जाएगा? 90। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 106 प्लस 9 कितना आएगा? 196। 196 का स्क्वायर है? 14 का शायद 4 4 द 16 1 4 2 द 8 6 9 1। हाँ, 196 का स्क्वायर है? 14 का है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 196 को क्या लिख सकते हैं? 14। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? टेकिंग स्क्वायर रूट कितनी आ जाएंगी? 14। इक्वेशन नंबर 3 आया। अभी तो सिर्फ और सिर्फ काय की वैल्यू मिली? दोनों के एडिशन की। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे? दोनों के सब्ट्रैक्शन की। और कोई फॉर्मूला मालूम है? हाँ जी मालूम है। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी मालूम है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहता? a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं ऐसा लिख सकता x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकता। सब्सटीट्यूट कीजिए वैल्यू तो क्या मिलेगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है जी वैल्यू? 106 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 45 यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आएगा? 106 माइनस 2 इंटू 45 कितना आता? 90 यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना मिलेगा? 106 में से 90 गया तो कितना बचेगा? 16। टेकिंग स्क्वायर रूट x माइनस वाई की वैल्यू क्या मिलेंगी? 16 का स्क्वायर है? 4 का। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझ रहा पक्के में। तो देखिए यहाँ पे आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू है, यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू। आपको काय की वैल्यू चाहिए? x और y की। निकाल सकते हैं आराम से, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। पहले दोनों को कर लो ऐड। तो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 वी क्या मिलेगा? x ऐड होगा x में, x प्लस x 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसल। 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 18। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 2 के टेबल में 18 आता। हाँ जी, कितने था? 9 था। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। आई तो पुट x इक्वल टू 9 इन कहाँ पे पुट कर देंगे? 3 में। तो क्या मिलेगा? x प्लस वाई यानी 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ पे प्लस 9 इधर आया तो माइनस 9। 14 में से 9 गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यानी दो जो नंबर है आपके क्या क्या आ रहा है? एक नंबर है 5, एक नंबर है 9। तो देखो 9 और 5 आंसर में है क्या? हाँ जी है। एक नंबर है 5, एक नंबर है 9। ऑप्शन नंबर बी इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा? देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 3। यानी दो नंबर का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा? आंसर 3 आएगा। इफ सम ऑफ स्क्वायर्स इज 369 द सम ऑफ द नंबर्स इज। आपको क्या निकालना है? सम ऑफ नंबर की वैल्यू निकालना है। कब? जब आपको डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है और आपको यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। तो अपन लिखेंगे लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, जहां पे x बड़ा रहेगा y से। देयरफॉर फ्रॉम गिवन
कंडीशन। क्या कंडीशन दिया? डिफरेंस किसके बीच में? दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच में। कितना है? 3 है। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है। इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और क्या दिया हुआ है? एंड सम ऑफ स्क्वायर, सम निकालना है, यानी एडिशन दिया किनका? उनके स्क्वायर्स का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 369 दिया हुआ। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आपको क्या निकालना है? सम ऑफ द नंबर, यानी आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू को निकालना है। निकालना है एक्स प्लस वाई की वैल्यू, चलिए निकालेंगे। लेकिन एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमको एक्स इंटू वाई की भी वैल्यू चाहिए। एक्स इंटू वाई दिया हुआ है क्या? नहीं। उसीलिए हमको ये कंडीशन दी हुई है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या ले सकते हैं? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ले सकते। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहता? ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, यानी माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई, प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस वाई का स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? एक्स माइनस वाई की वैल्यू है जी कितनी? 3। तो 3 उसका क्या है यहाँ पे? स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है क्या? हाँ जी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 369 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई दिया है क्या? नहीं दिया। वही तो हमको निकालना है। फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी यूज किए? 1 और 2 यूज किए। 3 का स्क्वायर कितना होता? 9 इज इक्वल टू 369 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे माइनस 2xy इधर आया तो प्लस 2xy, यहाँ पे प्लस 9 इधर गया तो माइनस 9। 369 में से 9 गया तो कितना बचा? 360। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। 360 अपॉन 2 कितना आएगा? 180। इक्वेशन नंबर 3 कैसे निकाले समझा? 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, बचेगा 1, नीचे आएगा 6, 2 8 जा 16। क्या नहीं काट पाया आप? 0 नहीं काट पाया तो आ गया 0 नीचे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में। आपको x इंटू वाई की भी वैल्यू मिल गई। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब अगला क्या की वैल्यू चाहिए थी हमको? x प्लस वाई की। तो वी नो दैट, या तो आप ऑल्सो भी लिख सकते। क्या है फॉर्मूला? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 369, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आएगा? 369 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वाई। ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वाई, आप तो डायरेक्ट यहाँ पे 360 लिख सकते हैं। हमारे पास ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वाई की वैल्यू ये है। ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वाई कितना है? 360। तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? 360। दो जगह से इक्वेशन लाए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड दूसरी कौन सी यूज किए? 3। एक्स वाई की जगह 180, तो 2 इंटू 180 कितना हुआ? 360। तो बताइए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आएगा? 9 प्लस 0 9, 6 प्लस 6 12, कैरी 1, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7 आया 729। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएंगी जी आपकी? स्क्वायर रूट ऑफ 729। क्या रहा आंसर? स्क्वायर रूट ऑफ 729। तो देखिए 729 का स्क्वायर रूट आता है। सॉल्व कीजिए इसको। कौन सी मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन में हमेशा कितने से ग्रुप बनाते हैं? 2 2 के। कहाँ से चालू करते? सबसे पीछे से। अब ये तो अकेला बच गया। तो देखो इसके आसपास का कोई स्क्वायर मालूम है क्या? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। 9 बड़ा है तो क्या लेना पड़ेगा? 2 का स्क्वायर 4। तो 2 2 सा कितना आया? 4। 7 में से 4 गया तो कितना बचा? 3। क्या आएगा नीचे? 29। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 2 सा फिर से कितना आ गया? 4 आया। कोई भी दिक्कत? अब हमको बेस में क्या चाहिए? 9 चाहिए। तो 43 इंटू 3 ले सकते, लेकिन 3 4 12 छोटा है नंबर, तो 3 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगला कौन सा नंबर ले सकते जिसके बेस में 9 है? 7 ले सकते। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 32, यानी कितना लेना पड़ेगा बेस में? 7। तो 47 7 जा कितना आएगा? 329। 329 329 कैंसिल। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये क्या रहेगा हमारा फाइनल स्क्वायर रूट का आंसर, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 729 कितना है? 27। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दोनों का एडिशन कितना आ रहा हमारा? 27। समझा? इजी है? अरे सच में इजी है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आज के दिन का हमारा आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है?
द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 3 and difference between their square is 63. What is the larger number? आपको बड़ा नंबर निकालना है, दो नंबर ले लो x और y, तो आप लिखेंगे लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, जहां पे हम ले लेंगे x बड़ा है y से। क्या क्या दिया हुआ है? फ्रॉम गिवन कंडीशंस। क्या दिया हुआ है? पहली कंडीशन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर यानी x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है कितनी? 3, इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया हुआ है? डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है कितना? 63 दिया हुआ है। बट आपके पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या रहता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है? 63। एक्स प्लस वाई दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। एक्स माइनस वाई दिया हुआ है क्या? हाँ जी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा? 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या मिलेंगी आपको? एक्स प्लस वाई की वैल्यू 63 डिवाइडेड बाय 3 यानी एक्स प्लस वाई कितना मिलेगा? 3 2 जा 6 3 1 जा 3 यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 21 आ गई। कोई भी दिक्कत? आपके पास एक्स माइनस वाई की वैल्यू है, आपके पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू। आपको क्या निकालना है? लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कौन सा? हमारा एक्स निकालना है। कर दो दोनों का ऐड, वाई वाई कट जाएगा तो लिखो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट क्या मिलेगा जी? x ऐड होगा x में, x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x माइनस वाई प्लस वाई कैंसल इज इक्वल टू 3 प्लस 21 कितना आएगा? 24। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 24/2 कितना आता? 12 यानी बड़ा नंबर क्या बन गया आपका? 12। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी काम जमेगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवाइज करते रहिए, बिना रिवीजन के कुछ आपका काम होने नहीं वाला। तो प्लीज 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 पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।